ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। वी आर ऑल शाइनिंग स्टार्स। परम प्यारे प्रभु पिता की हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम परम पिता परमात्मा के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ये सृष्टि रंगमंच पर हम सब पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ जय पराजय सुख दुख का खेल निरंतर चल रहा है और उसमें अपनी सम अवस्था कैसे रखनी है वो हम सीख रहे हैं। जन्म जन्मांतर से जो 5 विकारों की बीमारी लगी हुई थी वो अब छूटने का टाइम आ गया है। योग लगाते जाओ तो बीमारियां दूर होती जाएंगी 5 विकार की, और अपार खुशी बढ़ती जाएगी, आनंद बढ़ता जाएगा जीवन में। जीवन में उड़ती कला या गिरती कला का आधार 2 बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति हमारी कैसी भावना होनी चाहिए? कल्याण की भावना, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, सबको स्नेह दें, सबको कोऑपरेट करें, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। कोई हतोत्साहित है उसमें हिम्मत उल्लास बढ़ाएं, लोगों को मोटिवेट करें। आत्मिक स्वरूप की भावना, सबको आत्म स्वरूप से देखें। व अपनेपन की भावना, सब अपने हैं क्योंकि एक ही पिता की हम संतान हैं। ये सद्भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। इसके विपरीत जो भावनाएं नेगेटिव होंगी, दूसरों के विरोध की होंगी, तो हम अव्यक्त नहीं हो सकते। हम फिर व्यक्त दुनिया में ही रहते हैं और परम पिता परमात्मा की याद में तो हम व्यक्त से अव्यक्त हो जाते हैं, ग्रॉस से सटल हो जाते हैं। इसलिए हमें शुभ भावनाएं, शुद्ध भावनाएं रखनी है। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण क्या होता है? ये विपरीत भावनाएं। इसके विपरीत जो उल्टी भावनाएं हैं वो हमें व्यक्त भाव की तरफ आकर्षित करती है। फिर बाबा ने कहा, जो भी अनन्य महावीर अचल अडोल बच्चे हैं वो समझते हैं कि अनेक प्रकार के माया के तूफान आएंगे, अनेक प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, अनेक प्रकार की महामारियां आएंगी, तूफान आएंगे, क्योंकि ये माया का पिछाड़ी का समय है, अंतिम समय है, तो बहुत तूफान माया लाएगी। माया खूब झोंके लाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं, जिनको परमात्मा पे निश्चय है, आत्म निश्चय है, परमात्म निश्चय है, ड्रामा पे निश्चय है, उनको तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी अब क्लियर होने का टाइम आ रहा है। जब कोई बीमारी छूटने पे होती है तो खुशी होती है, तो हमें भी ऐसा समझना चाहिए कि कोई कुछ भी हो भी हमारा हिसाब किताब क्लियर हो रहा है तो हमें खुशी रहेगी। अभी तुमको सिखलाने वाला बाबा मिला है, वही ज्ञान ज्ञानेश्वर और योग योगेश्वर। हमें ज्ञान भी दे रहे हैं, ज्ञान का भी ईश्वर है, योगेश्वर राजयोग सिखाते हैं। ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं। ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है, वही ज्ञान और योग सिखा सकते हैं। तुम बच्चों को बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है और अपनी नब्ज खुद ही चेक करनी है। जैसे वैद्य से, डॉक्टर से नब्ज चेक कराते हैं,
बाबा कहते हैं अपनी नब्ज जो सोल की नब्ज है खुद ही चेक करनी है। ये चेक करना है कि मैं कहाँ तक मन वाणी कर्म से पवित्र बना हूँ। मेरा मन में कितने पवित्र थॉट्स आते हैं, वाणी की कैसी है, मधुर है नहीं है, कर्म पवित्र है या अपवित्र है, अभी संपूर्णता की मंजिल कितनी दूर है, ये हमें चेक करना है। अभी मेरे में क्या क्या कमियां हैं, अभी कौन कौन से विकार तंग करते हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं पर अच्छी तरह से हमें पुरुषार्थ करना है और जो भी बुराइयां हैं उसको मिनिमाइज करना है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग के बारे में अब तुम बच्चों को पूरा ज्ञान मिला है, परंतु माया के तूफान ऐसे हैं जो कुछ न कुछ उल्टा करा लेते हैं। कई लोग कहते मैं करना तो नहीं चाहता था, हो गया, एंड दे फील सॉरी फॉर इट। तो बाबा भी वही कहते हैं कि माया के तूफान ऐसे आते हैं जो कुछ न कुछ उल्टा कर लेते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी, जो महावीर हैं, उनको भी माया आ जाती है। अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर, तुम्हारी युद्ध है माया रावण के साथ, बुराइयों के साथ, अहंकार के साथ, अन्य विकारों के साथ, काम क्रोध आदि के साथ। जितना हम रुस्तम बनेंगे उतनी माया भी रुस्तम बन के पछाड़ने की कोशिश करेगी। ये एक लॉ है। ज्ञान के बाणों द्वारा इस माया रावण को मारा जा सकता है और कोई विधि इस संसार में नहीं है। ये बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हरेक पार्टधारी आत्मा को अपना अपना पार्ट अनादिकाल से मिला हुआ है। हरेक आत्मा का गुण, कर्म, स्वभाव अलग अलग है। इस सत्य को हमेशा बुद्धि में रखना है, तो दूसरों के पार्ट को देखकर कभी हम उदास, कभी हम हताश नहीं होंगे। बिकॉज एवरी सोल इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। हर आत्मा अनूठी है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। तो हमें ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान हर समय टपकना चाहिए, व्यर्थ का चिंतन नहीं होना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान, योग, सेवा, कि हम दूसरे आत्माओं की भी सेवा करें, ये बातें उनकी बुद्धि में हमेशा चलती रहती हैं और ज्ञान हर समय बुद्धि में रहता है। बाबा ने समझाया है, कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकते। 24 घंटे कोई ना कोई कर्म चल रहा है। कर्म इंद्रियां मिली ही हैं कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए, लेकिन कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, कौन सा कर्म राइट है, कौन सा कर्म रॉन्ग है, कौन सा कर्म पाप बनेगा, कौन सा कर्म पुण्य बनेगा, ये समझने की बात है। जो ये समझते हैं, समझो वही ज्ञानी हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, क्योंकि गीता में भी आया है गहना कर्म गति, कि कर्म की गति बहुत गहन है अर्जुन। तो हमें भी बहुत सोच समझ के कर्म करने चाहिए और अपना जो मेडिटेशन का चार्ट है, राजयोग मेडिटेशन का, उसको और बढ़ाना चाहिए। इस दुनिया से खो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, परम धाम चले जाना चाहिए, परमात्मा के पास चले जाना चाहिए। बाबा ने कहा रात का टाइम भी अच्छा है, सोने से पहले भी अच्छी तरह से योग करो, क्योंकि योग करने से आत्मबल बढ़ेगा तथा आत्मा पावरफुल स्टेज का अनुभव करेगी। जब कर्म बंधन, कर्म भोग समाप्त हो जाएंगे तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। तुम आत्माएं बहुत ही लक्की हो, तुम आत्माएं बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम की गोद ली है। तुमने रावण की गोद छोड़ दी है, राम की गोद ली है। तो इस चीज के लिए हम सब आत्माओं को एक तरह से मुबारक की बात है। आज का स्लोगन है सर्वशक्तिमान
बाबा जिसके साथ है, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। जैसे पेपर का टाइगर बना हो तो कुछ नहीं होता, ऐसे ही जो सर्वशक्तिवान परमात्मा से जुड़ी आत्माएं, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, उनके सामने माया कुछ नहीं है। लेकिन जो कमजोर हैं, जो वीक हैं, उनके सामने तो पेपर टाइगर नहीं, सचमुच के टाइगर जैसी माया लगती है। इसलिए बाबा का इशारा है कि बच्चे मेडिटेशन करके, योग युक्त होके अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, तो माया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी वाहिगुरु का जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका का समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति शांति, शांति शांति, शांति।